श्लोक और आधा श्लोक, एक श्लोक और ज्यादा नहीं बनता तो महाराज एक श्लोक की आधी अर्धाली। भागवत जी का जो नित्य पाठ करता है प्यारे बंधुओं सज्जनों, उसको राजसूय और वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिलता है। बड़ा सुंदर दिव्य वर्णन किया गया। प्यारे बंधुओं सज्जनों, जी यह भागवत महापुराण अंत काले तुये नैव श्रूयते सुख शास्त्रवाक्। बोले महाराज, जिसको अंत समय में यह सुखदेव जी महाराज द्वारा रचित कथा का एक श्लोक भी श्रवण करने को मिल जाए, उसको भगवान की प्राप्ति होती। बोले ये बड़ी पवित्र कथा है। नारद जी महाराज कहने लगे, आपने सुना दिया, भक्ति ज्ञान वैराग का कष्ट दूर हो गया, लेकिन भागवत की कथा किस किस को मुक्त करने वाली है। बोले कैसे कैसों का उद्धार हो जाता है। आज नारद जी महाराज ने ये प्रश्न पूछा, किस किस व्यक्तियों का उद्धार हो जाता है। तो महाराज नारद जी ने जब ये प्रश्न किया तो सनकादिक कहते हैं, ये मत पूछो किस किस का। बोले जीवन ने जिसने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का महाराज जिसने कभी पुण्य किया ही नहीं। बोले जिस व्यक्ति ने कभी भी कोई पुण्य ना किया। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना। बोले महाराज महान क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, अरे और छोड़ो, यदि कोई व्यक्ति मर गया हो और मरने के बाद प्रेत बन गया हो, उसकी मुक्ति ना हो पाई हो, वो भी भगवान की कथा सुनता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। बोले कोई हुआ है क्या, कोई कथा है क्या? तो पद्म पुराण में महाराज एक ब्राह्मण देवता की कथा आती है। बोले महाराज एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था जो पत्तनपुर नाम के शहर में रहता था। भगवान का भक्त, भगवान की कथा सुनने वाला, भगवान का पूजन पाठ करने वाला। प्यारे बंधुओं सज्जनों, उसको किसी बात से मतलब नहीं, वो तो सिर्फ भगवान की कथा में मस्त रहता था और किसी विषय वस्तु का उसको चिंतन नहीं। वो तो सिर्फ भगवान की कथा सुनता था, भगवान का पूजन पाठ। लेकिन उसके घर में महाराज कोई बेटा नहीं था। वो तो जो महाराज पेड़ लगाता है वो पेड़ फल नहीं देता। जो गाय पालता है वो गाय महाराज बछड़े या बछिया को जन्म नहीं देती। बेचारा ब्राह्मण देवता दुखी हो गया। बोले क्या कारण है, मेरे घर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्या बात है? आज वह ब्राह्मण देवता दुखी हुआ और दुखी होकर के महाराज मन ग्रथित हुआ, चिंतित हुआ, व्यथित हुआ। आज उस चिंतित व्यथित व्याग्रत मन से महाराज बड़ा चिंतित होकर आज नदी के किनारे गया और उसने आज विचार बना लिया, मैं तो प्राण त्याग दूंगा। ऐसे जीवन से क्या मतलब है जिसमें बेटी बेटा ना हो? ऐसा गृहस्थ किस काम का जिसमें बेटी बेटा माता पिता बनने का सुख ना हो? फिर वो गृहस्थी किस बात की? बोले ऐसा रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं जा रहा हूं, प्राण त्याग दूंगा। बोले मैं तो प्राण त्याग दूंगा। प्यारे बंधुओं सज्जनों, आज सुंदर ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी से यदि कुछ सदाचार सिखाते हैं तो महाराज उनकी बात को नहीं मानती। बोले तुम ही पूजा पाठ करो, मुझे तो विश्वास नहीं है इन चीजों पर। आज आत्मदेव दुखी होकर महाराज नदी के किनारे गए और जल पिया और वो सोचने लगे आज मैं इसी में डुबकी लगाकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। लेकिन देखो जब मन चिंतित हो जाए ना, जब कोई रास्ता न दिखे
तो एक रास्ता काम आता है। बोले कौन सा? बोले माँ राधे रानी का रास्ता। देखो राधे को बोलो ना, तो राधे को जब तेज स्वर से बोलो तो महाराज राह दे होता है। राह दे में राधे छुपा हुआ, यह राह दे है। आज आत्मदेव जी के जब सभी रास्ते बंद हो गए, नदी के किनारे आत्महत्या करने की स्थिति में थे महाराज, उन्होंने जो ही प्राण त्यागना चाहा, एक संत जी आ गए। अरे क्यों चिंतित हो, क्यों मरना चाहते हो, क्या बात है, सत्य सत्य बताओ, क्यों चिंतित हो? आज बेचारे रोते रोते कहने लगे, मैं अपनी विपत्ति किसको सुनाऊं? संत जी मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे कोई बेटा नहीं है, और बेटा नहीं है इसी कारण मैं प्राण त्याग रहा हूं। संत जी ने कहा अच्छी बात है, किसी का बेटा साथ नहीं निभाता है ना। हाय बुढ़ापा आएगा, पास न होगा बेटी बेटा। बूढ़ा चिल्लाए पानी दो, पानी न कोई लाता है। बोले महाराज बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता, और बेटा बेटा क्या कह रहा है? अगर नालायक बेटा हो गया तो क्या करेगा? सबका लायक थोड़ी होता है, सबके सपूत थोड़ी जन्म लेते हैं, कपूत भी जन्म ले सकता है, फिर क्या करोगे? बोले बेटा अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, बोले तुम्हारे गृहस्थी का चक्कर नहीं है, भगवान का भजन करो और ठाकुर जी की प्राप्ति करो। ऐसा कहने लगा। तो आज वह कहता है सुनो संत जी, प्रवचन में भी पंडित हूँ और प्रवचन बहुत अच्छा देता हूँ, मेरे सामने आप प्रवचन मत सुनाइए। यदि आप मुझे बेटा दे सको तो कोई योजना बताइए, नहीं अन्यथा अपने रास्ते में जाइए, मुझे प्रवचन मत सुनाइए। अब देखो एक बात है, जो ठाकुर जी की शरण में आ जाए, जो कन्हैया की शरण में आ जाए महाराज, उसका जरूर बेड़ा पार होता है। जो राधे रानी की शरण में आ जाए, जो कन्हैया की शरण में आ जाए महाराज, वह कन्हैया भव सागर से पार लगाने वाला है। सवरिया ले चल पल्ली पार, यह कन्हैया तो प्यारे बंधुओं सज्जनों संसार से पार दिलाने वाला है। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अनबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अनबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। अब गुण सब तुझ पर अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण। हाँ पाप पुण्य सब तुझको अर्पण, पाप पुण्य सब तुझको अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की
रखियो लाज हमार सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार। जय हरि जय हो। विनती मेरी मान स्नेही, विनती मेरी मान स्नेही, तन मन है कुर्बान सहेली, मन है कुर्बान सनेही। कब से आस लिए बैठी हूँ, 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 हो कब से आस लगा बैठी हूँ, कब से आस लगा बैठी हूँ। मैं तेरे संग चलूं सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, हे सबरिया ले चल परली पार, हे सबरिया ले चल परली पार। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। भैया आप तो जयकारा जोर से लगा लो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। परली पार जाना चाहते हो, मेहनत न लग जाए थोड़ी सी, है ना। अरे हृदय के साथ पुकारो राधा रानी को, क्यों नहीं पल्ली पार ले जाएंगी बंधुओं। वह हृदय का विरह ज्वर जब प्रबल हो जाता है तो महाराज माँ राधा रानी आपकी उंगली पकड़कर अपने आप में मिलाने के लिए तत्पर तैयार खड़ी है। लेकिन बुलाइए कैसे महाराज, वह भाव तो रखो। प्यारे बंधुओं सज्जनों, जिस दिन वह भाव प्रबल हो जाएगा जरूर पार ले जाएंगे। आज वह ब्राह्मण देवता रोने लगे कि मेरे यहाँ बालक नहीं है, संत जी कृपा करिए। महाराज, संत का मिलन भी भगवान का एक संदेश होता है। बिना भगवान की कृपा के, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मोहि भाव भरोसे है नुमता, अब मोहि भाव भरोसे है नुमता। मिले नहीं संता, बिन कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसे है नुमता।
वह आत्मदेव नाम का ब्राह्मण दुखी था। संत जी आ गए, बेटा क्यों दुखी हो? देखो संत जी की एक एक बात सही थी, लेकिन आत्मदेव को समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि वह उनको बेटा चाहिए था, और जिसको जो वस्तु चाहिए उसको कोई बात समझ में नहीं आती। मुझे तो बेटा चाहिए, यदि बेटा दे सको तो बात करो। अब संत जी ने कहा, देखो संत का जो काम होता है, संत वो करता है उपदेश करना। खूब उपदेश किया, अच्छी अच्छी बातें सुनाई, लेकिन आत्मदेव की बुद्धि में नहीं गया। देखो संत का एक एक वचन, आज आप जो कथा सुन रहे हो ना, इसका फल आपको जब आप संकट की घड़ी में रहोगे तब मिलेगा। अभी तो आपके ये कथा के माध्यम से महाराज अलार्म होता है, रात में अलार्म भरो, सुबह बजता है। तो अभी ये अलार्म भरा जा रहा है। जब विपत्ति में होगे, संकट की घड़ी में होगे, तो यह अलार्म बजेगा और आपके मन से उत्तर निकलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा। प्यारे बंधुओं सज्जनों, आज संत जी ने कहा, बेटा एक काम कर, मैं देख रहा हूँ सप्त जन्मवधि तब पुत्रो नैवच नैवच। अरे बेटा तेरे एक जन्म छोड़, मैं तेरे 7 जन्मों को देख लिया, तेरे 7 जन्म तक कोई बेटी बेटा नहीं। ओहो, ब्राह्मण देवता कहते हैं अभी तक मेरा दुख 1 गुना था, अब आपने 7 गुना बना दिया। अब मैं पक्का मरूंगा, और मरूंगा आपके सामने। और देखो मैं ब्राह्मण हूँ, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। संत जी बोले, लो लेना 1 न देना 2, फालतू में ब्रह्म हत्या लगेगी। और ब्राह्मण साधु अवज्ञा कर फलो ऐसा। बोले ब्राह्मण की और साधु की तो महाराज अवहेलना स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। बोले बड़ी समस्या हो गई महाराज। संत जी कहते हैं, अरे बेटा ये फल दे रहा हूं मैं तुझे, ये ले जा अपनी पत्नी को खिला देना। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्षा पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। फल भक्षेण गर्भ्या। आज संत जी कहते हैं, ये मैं फल दे रहा हूँ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी बेटे को जन्म देगी, गारंटी है। संत जी बड़े खुशी फल लेकर आए, पत्नी को दिए। अरे 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 धुदली, ये तू खा ले, तुझे बेटा हो जाएगा। बड़े खुश हो गए। अब धुदली भगवान का न कथा सुनती, न पूजा, न पाठ। उसने बोला फल खाने से कहीं बेटा होता है, साइड में पटक दिया अलमारी। संत के फल पर विश्वास नहीं, फेंक दिया अलमारी में। महाराज आज जब फल फेंक दिया है प्यारे बंधुओं सज्जनों, उसकी सहेली आई, संत जी पूछे, महाराज संत का जो फल था, ब्राह्मण देवता पूछे तुमने खा लिया? बोले हाँ खा लिया, असर कर रहा है। प्यारे बंधुओं सज्जनों प्रभु प्रेमे भक्तों, आज उसकी सहेली आई और वो प्रश्न पूछती है,